हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100K पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा इस बुक के बारे में मैं बना रहा हूँ। और वन दरोगा की, जैसे कि आपको पता है, भर्ती आ रखी है। 6 फरवरी से फॉर्म भरने उसके स्टार्ट हुए हैं और अंतिम तिथि शायद 28 फरवरी है। तो इस महीना आप उसका फॉर्म भर लीजिएगा। ये बुक मेरे पास पिछली बार जब फॉरेस्टर की वैकेंसी आई थी उस टाइम मैंने ये परचेज़ की थी। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल थी उस टाइम पे, ठीक है। अभी आउट ऑफ स्टॉक है और अनअवेलेबल है, यानी मिल नहीं रही है फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पर। अगर कहीं से मुझे इस बुक का लिंक मिल जाता है तो आपको शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं इस बुक के लिए, लेकिन इसका लिंक नहीं मिल रहा है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। तो अभी अवेलेबल है नहीं, ठीक है। मैं फ़िलहाल कोशिश करूँगा, अगर कहीं मिल जाती है इसका लिंक तो फिर मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कि हाँ लिंक ये है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इस बुक के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि इस बुक में क्या क्या चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो दोस्तों देखिए, बुक सिंपल है। मेनली ये बुक जो डिज़ाइन की गई है, ये आपकी साइंस के एमसीक्यूज़ की बुक है। इसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है और एग्रीकल्चर के एमसीक्यू सेट हैं। तो मेनली ये बुक जनरल थ्योरी के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी। ये बुक डिज़ाइन इसलिए की गई थी ताकि जो बच्चा अपनी तैयारी करे, यानी एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी वो पढ़े। इसके अलावा फॉरेस्ट्री की एक बुक आती है वो पढ़े, मतलब अलग बुक से वो अपना डाटा याद करे और इस बुक से वो एमसीक्यू सेट लगा सके। तो इस बुक के बारे में बता रहा हूँ। इस बुक में मेनली एमसीक्यू हैं आपके, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू हैं और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट एमसीक्यू। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। बुक का ये है, उपकार पब्लिकेशन की ये बुक है। प्राइस इसका उस टाइम पे था 235, यानी 230-35 की ये पड़ जाती है बुक। जैसे ही आप खोलते हैं तो बुक का फ्रंट पेज कुछ ऐसा है। अब इसमें है आपका इंडेक्स। सबसे पहले इसमें फिजिक्स का पोर्शन है, भौतिक विज्ञान। इसमें चैप्टर है जैसे मापन तथा शुद्ध गतिकी हो गया, यांत्रिकी, तरंग गति हो गया आपका, द्रव्य के सामान्य गुण, ऊष्मा हो गया, प्रकाश, विद्युत, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी, विकिरण, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, प्रकाशीय तंत्र, चुंबकत्व, प्राथमिक द्वितीयक सेल, एक्स किरणें, विविध। तो फिजिक्स के कुछ चैप्टर इसमें हैं। ऐसे ही इसमें केमिस्ट्री है और जनरल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर इसमें, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, केमिकल बॉन्ड, रेडियो एक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया, गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की गैसीय अवस्था हो गया, और आयनात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण, वॉल्यूमेट्रिक एंड क्वांटिटिव एनालिसिस इसमें हो गया। इसी तरह इसमें फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके अलावा इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर दिए हुए हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। फिर इसमें बायोलॉजी है और बायोलॉजी के चैप्टर आप देख रहे होंगे पूरे ये बटे हुए हैं यहाँ तक। फिर इसमें कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस सेट है इसमें, ठीक है। तो इस बुक में क्या है, कुछ चैप्टर जैसे ये तो आपका दिया गया है कि वन दरोगा के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तो ये वो है। सबसे पहले इसमें भौतिक विज्ञान है। तो पहला चैप्टर जैसे देखिए, मापन तथा शुद्ध गतिकी हो गया। फिर उसके सीधा इसमें एमसीक्यू है, मतलब प्रैक्टिस सेट है इसमें। जैसे ये पहला चैप्टर का प्रैक्टिस सेट हो गया। पहला चैप्टर मतलब थ्योरी नहीं दी हुई है, पहले चैप्टर के एमसीक्यू खत्म हो गए। फिर इसमें यांत्रिकी है, मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के इसमें फिर एमसीक्यू दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जब आप पढ़ लेंगे 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी, तो उसके बाद आप इन एमसीक्यू सेट को लगा सकते हैं, क्योंकि पेपर में लगभग एमसीक्यूज ही आते हैं। जैसे वेव एंड मोशन तथा साउंड हो गया आपका, तरंग गतिकी हो गया, इसके आपके एमसीक्यू है। तीसरे चैप्टर में भी एमसीक्यू हैं। द्रव्य के सामान्य गुण, इसके भी आपके एमसीक्यूज दिए हुए हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम, तो एमसीक्यूज हैं और उसका पीछे सॉल्यूशन भी दिया गया। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। एमसीक्यूज तो हैं, जैसे एमसीक्यूज ये हैं और पीछे उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो ये बेनिफिट आपके लिए मिल जाएगा कि पीछे पूरा डिटेल सॉल्यूशन है। जैसे 32वां क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व किया हुआ है, तो सॉल्यूशन देखिए भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन से हर क्वेश्चन का डिटेल्ड वो दिया गया इसमें सॉल्यूशन कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। जैसे लाइट हो गया, लाइट के प्रश्न हैं आपके, और फिर यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया है कि किस तरह से उनको सॉल्व किया गया है। ये पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है।
ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऐसे ही इसमें चैप्टर दिए हुए हैं जिनका आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है, तो कुछ चैप्टर ऐसे इसमें जिसमें आपका डिटेल सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये चैप्टर है प्रकाशिक तंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया आपका, प्रकाशिक यंत्र हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस चैप्टर में क्या है, एक्सप्लेनेशन थ्योरी भी दी गई है, मतलब पहले उन्होंने थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया है। जैसे ह्यूमन आई हो गया आपका, मानव नेत्र हो गया, मानव नेत्र का स्ट्रक्चर है, और दृष्टि दोष डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया आपका, और निकट दृष्टि दोष मायोपिया हो गया। उसके अलावा आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया, डायग्राम हो गया, मानव नेत्र का आपका पिक्चर हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थ्योरी दी हुई है पूरा। फोटो कैमरा नेत्र में डिफरेंस क्या होते हैं वो दिया गया है, प्रकाशिक यंत्र क्या होता है उसके बारे में, प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेंस का स्ट्रक्चर हो गया आपका, उसी तरीके से दूरदर्शी जो आपका टेलीस्कोप होता है उसके बारे में दिया गया है, सिंपल माइक्रोस्कोप और सिंपल मैग्नीफायर इसके बारे में दिया गया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद जब ये यहाँ पर डिटेल्ड उसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया है, ये आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। तो ऐसे ही कुछ चैप्टर इसमें दिए गए हैं जिनमें थ्योरी भी है और उसके साथ साथ आपका एक्सप्लेनेशन मतलब एमसीक्यूज भी हैं। जैसे प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, ये आपका चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर की एक शॉर्ट थ्योरी है, मतलब ये आपकी पूरी थ्योरी हो गई, और ये भी थ्योरी हो गई। आपका स्ट्रक्चर डायग्राम हो गया प्राथमिक सेल का, प्राइमरी सेल का, और ये इधर आपका डेनियल सेल जो आपका था इसका डायग्राम हो गया। तो एक छोटी सी समरी भी है किसी किसी चैप्टर में, और जैसे ये समरी हो गई पूरी, ये पूरी आपकी समरी है। और फिर ये आपका एमसीक्यूज, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं इसमें। तो ऐसे ये चैप्टर बुक पूरी डिज़ाइन की हुई है, एमसीक्यूज भी हैं और किसी चैप्टर में आपका वो भी है, प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जहाँ पे आपका ये इसके बाद इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसमें आपके प्रैक्टिस सेट हैं, किसके, कृषि के, एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस सेट हैं इसमें। ये एग्रीकल्चर के इसमें प्रैक्टिस सेट हैं, ये पूरे प्रैक्टिस सेट हैं इसमें। ठीक है, इस बुक के बारे में इसलिए डिटेल बता रहा हूँ, काफ़ी लोग इसका जानना चाहते थे। तो एग्रीकल्चर के आई थिंक इसमें होंगे 25 या 20 प्रैक्टिस सेट होंगे इसमें, शायद देखता हूँ मैं लास्ट नंबरिंग कितनी है। 10 प्रैक्टिस सेट इसमें एग्रीकल्चर के आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिल रही है पूरी। तो इसलिए दोस्तों इस मतलब कोई भी बुक आपकी बेकार नहीं होती है, हर बुक में कुछ ना कुछ डाटा आपका काम का होता है। इसलिए सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट, मैं खासकर बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूब चैनल होते हैं, उनके अंदर नेगेटिव कमेंट ये होते हैं कि यार इस बुक को फेंक दो, कूड़े में डाल दो, किसी काम की नहीं है। या फिर आप एक एग्ज़ाम दे के आए, फ्रस्ट्रेटेड आप हो गए, आपका एग्ज़ाम ठीक नहीं गया, आपने बुक को दोष देने लगे कि यार ये बुक तो किसी काम की नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, एक स्टूडेंट जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, कभी भी किताबों को आप दोष मत दीजिए। ये किताबें जो हैं दोस्तों, ये ज्ञान की एक पूंजी होती हैं, और सरस्वती माता है साक्षात आपकी। अगर इसी के बल पे आप नौकरी लगते हैं दोस्तों, और इसका सम्मान कीजिए। मतलब देखिए, तैयारी के दौरान दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन किताबों का कोई दोष नहीं होता दोस्तों। या यहाँ पर आपका मेहनत भी है, हार्ड वर्क भी है, थोड़ा सा परसेंटेज आपका लक भी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है, लेकिन किताबों का कोई दोष नहीं होता है दोस्तों। इसमें ये ज्ञान है और इसका आप सम्मान करेंगे। ठीक है, आप आने वाले टाइम पे या जो भी अभी तैयारी करें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो ज्ञान की हमेशा, ज्ञान आपकी किताबें हो गई, जो भी आपके पास है उनका हमेशा सम्मान कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। कभी भी उनकी ऐसे मतलब कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि ये ज्ञान की चीज़ें हैं। और जो स्टूडेंट वाकई सम्मान करता है किताबों का, सफलता उसी के पास आती है दोस्तों। आप जितनी रिस्पेक्ट किताबों को देंगे, जितने मन लगा के आप इनको पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसलिए हर किताब की एक वैल्यू होती है। जैसे आपकी फैमिली में मेंबर होते हैं ना, आपकी एक फैमिली होती है, 5 मेंबर हैं, तो उन पांचों मेंबरों की एक निश्चित वैल्यू आपकी लाइफ में है। मतलब आपके मम्मी पापा हैं, उनकी वैल्यू अलग है, भाई बहन आपके, सबकी वैल्यू है। इसीलिए किताबें होती है, कंपटीशन में आप 10 15 20 की किताबें पढ़ती है, तो उन सबकी एक वैल्यू होती है आपके उसमें।